गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास सेकंड की हिंदी ग्रामर चैप्टर सेकंड वर्ण एवं वर्णमाला। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में वर्ण वह है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय पढ़ा कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। मतलब मौखिक भाषा में बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, ध्वनियों को लिखते हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों के भेद, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। अब देखिए स्वर। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों को बोलते समय हम अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों को बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये क्या है? ये आपके स्वर हैं। 11 स्वर होते हैं। अब देखिए व्यंजन। जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, यानी कि जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन 35 होते हैं। देखिए ये रहे आपके का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, रा, ढा, ढ़ा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, भामा, या, रा, ला, वा, सा, हा, सा, हा। ये क्या है सर? आपके व्यंजन। अब आगे देखें। स्वर और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजनों को समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। पीछे दिए गए 11 स्वर और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे वर्ण हैं जो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। मतलब 11 तो स्वर है आपके और 35 क्या है? व्यंजन। इसके अलावा 4 ऐसे अलग व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का, शा तो क्या हो गया? ख्या। ता, धन, रा, त्रा। जा, या, क्या हो गया? ज्ञा। सा, रा, क्या हो गया? श्रा। अयुग्वहा। हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ना तो वो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। मतलब हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण अलग ऐसे भी हैं, ना तो वो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में। इनके प्रयोग से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इन्हें अयुग्मा कहते हैं। और वो कौन से वर्ण हैं? अंगह, अंगहा। विशेष। सभी व्यंजन आ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सभी व्यंजन आ स्वर की सहायता से बोले। यदि व्यंजन का प्रयोग आ स्वर के बिना करना हो तो नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम हलंत कहते हैं। अगर उसके आ के बिना करना हो तो उसके नीचे क्या करते हैं? तिरछी रेखा लगाते थे, जिसे हम हलंत कहते हैं। जैसे देखो इधर उदाहरण के लिए तो क्या है? इसमें हलंत लग रहा है, तो स्वर के बिना आए ये, तो उसमें हलंत लगा देते हैं। अब आपके लिए इतना ही। अब होमवर्क। सही कथन पर सही का तथा गलत पर कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। गलत, नहीं, वर्ण 3 प्रकार के नहीं होते। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। सही, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते क्योंकि उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। सही, क्योंकि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। सभी व्यंजनों में आ ध्वनि मिली होती है। सही, क्योंकि सभी व्यंजनों में आ का स्वर लिया जाता है। ये इतना ही, ये आपको नोटबुक में करना है।